नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। शुरुआत हमने राजस्थान के इतिहास से की थी। 7 दिन राजस्थान का इतिहास, 7 दिन इंडिया का इतिहास और 7 दिन विश्व का इतिहास। 7 दिन अब अपने राजस्थान के इतिहास की क्लास चलेगी। उसमें हम पढ़ेंगे लोक देवी और लोक देवता। लोक देवता पढ़ेंगे, ठीक है। लोक देवता और लोक देविया। तो आज हम सबसे पहले लोक देवता से स्टार्ट करते हैं। लोक देवता से स्टार्ट करते हैं और पहला हमारा है वो है 5 पीरों में सम्मिलित, वो है वीर तेजा। वीर तेजा जी। इस वीडियो के माध्यम से हम तेजा जी के बारे में पूरी कहानी पढ़ेंगे और एग्जाम के माध्यम से कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो तेजा जी का जन्म हम देखते हैं तो वो हुआ था खरनाल नागौर में। धोलिया वंश के जाट थे। इनके बारे में एक उक्ति भी प्रचलित है कि जाट वीर धोलिया वंश गांव खरनाल के माय आज दिन सुबह में से बस्ती फूला छाए शुभ दिन चौदस वार गुरु शुक्ल माघ पैसान सहस्त्र 103 में प्रकरे अवतारी ज्ञान। तो कब हुआ कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 14 इस दिन इनका जन्म हुआ था। किसका? वीर तेजा जी का इनका जन्म हुआ था और सन था 1130 विक्रम संवत। इस दिन विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। और अगर ईस्वी सन की बात करें तो 29 जनवरी 1074 ईस्वी सन में इनका जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। किनके घर हुआ? तहाड़देव इनके पिताजी का नाम था। तहाड़देव जी इनके पिताजी का नाम था। क्या नाम था पिताजी का नाम? तहाड़देव जी इनके पिताजी का नाम था। और राम कंवर इसके माताजी का नाम क्या था? राम कंवर। माता पिता दोनों भगवान शिव के उपासक थे। बचपन में भगवान शिव के बारे में इनको कहानियां बताते थे। तेजा जी जो बड़े हुए तो तेजा जी को माता ने काम के लिए भी भेजा, लेकिन तेजा जी का मन है वो ज्यादा काम में लगता नहीं था। एक समय की बात है जब तेजा जी अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं तो अपनी भाभी है वो भाभीसा उनके लिए खाना लेकर आती है और बातों में कुछ हो जाती बात और वो कहती है कि आप अपनी पत्नी को ले आओ। तेजा जी को पता नहीं था कि इनकी शादी हुई है, जबकि तेजा जी की शादी केवल 9 माह की उम्र में हो गई थी। 9 माह की उम्र में हो गई थी। किसके हुई थी? पेमल से। किससे हुई थी? पेमल से। पेमल कौन थी? वो थी रायमल जी मुथा पनीर गांव अजमेर। मैं इसकी कहानी वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो वो भाभी वाली, तो भाभी ने जो कहा तेजा जी ने उस बात को
सीरियस लिया और भाभी को कह दिया कि भाभी अब आपकी देवरानी ला करके ही रहूंगा। वो घर आते हैं, घर आकर अपनी माता जी से पूछते हैं कि माता जी आपने कहीं मेरी शादी की है क्या। तब माता जी थोड़ी देर तो बताया नहीं, लेकिन तेजा जी है वो पूरी तरह से लालच थे कि बताइए। तब माता जी बताती है कि बेटा जब आप 9 साल के थे तब हम अजमेर गए थे पुष्कर में स्नान करने के लिए, पूर्णिमा का दिन था। उस समय रहमल जी मुथा भी वहां आए थे, उनकी 6 साल की बच्ची थी। तब हमारे बीच में प्रेम भी ज्यादा था और हमने उस प्रेम संबंध को और अधिक मजबूत करने के लिए आपकी शादी उनकी लड़की पेमल से कर दी थी। लेकिन समय बीतने के साथ रहमल जी मुथा की लड़की पेमल के मामा जी थे, उनके और ताहड़ देव के मध्य कुछ कहासुनी होगी और युद्ध हो गया, जिसमें ताहड़ देव ने उनके मामा जी की मृत्यु कर दी, उनको मार दिया था। उस वजह से वो वैर उत्पन्न हो गया। वैर उत्पन्न होने के बाद कभी भी दोनों पक्ष कभी आपस में मिले ही नहीं। ऐसी बात जब तेजा जी को बताई तो तेजा जी ने कहा जी माता जी मैं अभी इस बात का फैसला करता हूँ और मैं ससुराल जाता हूँ। तब वो लीलन घोड़ी को तैयार करते। घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। तेजा जी की एक घोड़ी है लीलन घोड़ी तैयार करके वो कहाँ जाते हैं? वो पनेर गांव की तरफ उड़ान उड़ते हैं। पनेर गांव जाते हैं और पनेर गांव पहुंचते हैं। पनेर गांव जाकर के किसी से वो एड्रेस पूछते हैं, एड्रेस पूछ करके तुरंत अपने ससुराल जाते हैं। और वहाँ घर के आगे जो ही वो अपनी घोड़ी से उतरते हैं और घोड़ी को बांधते हैं, तब उनकी सासू जी वहां मिलती है। पूछते हैं राहगीर कौन हो तुम? तब तेजा जी अपना परिचय देते हैं कि मैं आपका जवाईशाह हूं सा। सब ऐसी बात, क्योंकि तेजा जी की सासू जी के भाई की हत्या ताड़ देव जी ने की थी, इस वजह से बहुत क्रोधित। उसने कहा जा यहाँ से, कौन हो? तब ऐसा धिक्कार दिया गया उनको, ऐसा अपमान किया गया उनको। उसके बाद घर वालों ने तेजा जी को रोका, लेकिन तेजा जी ने वहां पर रहना अपने लिए एक प्रकार का कलम समझा। वो वहां से रवाना हुए और बीच में एक लाशा गुजरी वो मिलती है और वो कहती है कि साहब आप हमारे घर रुक जाइए, रात पड़ गई है, सुबह आप हमारे घर से चले जाना। आप रात को कहाँ जाओगे? आप उनके घर नहीं रहते, क्या हुआ, हमारे घर रहिए। तो लाशा गुजरी की बात है वो तेजा जी मान जाते हैं और तेजा जी वहां रह जाते हैं। रात का समय होता है तो रात का लाशा गुजरी की गायें थी, बहुत ज्यादा गायें थी। तो रात को मीणा आते हैं और उस गायों को भगा करके ले जाते हैं। सुबह का 4 बजे ठीक लाशा गुजरी उठती है, अपने गायों को ढूंढने के लिए बाड़े में जाती है तो गाय वहां देखते नहीं है। तब लाशा गुजरी वो एक प्रकार की आवाज निकालती है, दर्द भरी आवाज निकालती है। और दर्द भरी आवाज जब तेजा जी के कानों तक पहुंचती है, तेजा जी उठ खड़े होते हैं। तेजा जी बोलते हैं भाई क्या हुआ? तो जी ऐसा ऐसा हुआ है। तो तेजा जी वहां से अपनी लीलन घोड़ी को लेकर के गायों का पीछा करते हुए पीछे जाते हैं। तो उस समय बीच में एक सांप मिलता है। वो सांप है, वो सांप और सांपनी दोनों थे। सांपनी आग से जल गई थी, लेकिन ये अधजला हो गया। तेजा जी ने देखा उधर, तो तेजा जी ने इस सांप को बचा लिया। इस सांप को जब तेजा जी ने बचाया, तेजा जी ने तो ठीक अच्छे ही किया है, लेकिन मारवाड़ी में कहावत है कि राम राम गले पर पड़े। यहाँ राम राम गले पड़ते हैं। वो कहते हैं, सांप कहता है आपने मुझे क्यों बचाया? मेरी जोड़ा है तो वो चली गई,
मैं भी इस सांप की योनि से निकल रहा था, आपने मुझे वापस के बचाया, मैं आपको दंश मारूंगा, मैं आपको काटूंगा। तेजा जी कहते हैं मैं किसी काम से आया हूं सांप देवता, और मैं गायों को छुड़ाने के लिए जा रहा हूं। मैं गायों को छुड़ा करके ठीक 4 दिन का समय दीजिए मुझे, और 4 दिन में क्षत्रिय धर्म निभा करके मैं वापस आऊंगा। तब सांप है वो उनको छोड़ देते हैं, और तेजा जी जाकर के उन मीणों से युद्ध करते हुए उन गायों को लेकर के वापस आ जाते हैं। लेकिन ये गाय का बछड़ा भी पीछे रह गया। मीणों को पता था कि सूरवीर है और इस बछड़े के खातिर वापस आएगा। पता था मीणों को कि सूरवीर है, वो हार मानने वाला नहीं है। जब लाशा गुजरी को कहते हैं लाशा गुजरी ये लीजिए अपनी अपनी गाय, तो लाशा गुजरी वहां गाय लेती है और देखती है कि एक अपना बछड़ा वो मिलता नहीं है। लाशा गुजरी कहती है आपने सब गाय ले गए धन्यवाद, लेकिन हमारा एक बछड़ा है वो पीछे रह गया। ऐसी बात जब तेजा जी को पता चलती है तो तेजा जी तुरंत घोड़ी पे सवार होते हैं और जाते हैं वहां पर बछड़ा लेने के लिए। और जब तक मीणा है वो वहां युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। उनको पता था कि सूर्य वापस आएगा, वो जाते हैं और घमासान युद्ध। तेजा जी के शरीर पर एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर हाथ भी लगाया जा सके, शरीर छलनी छलनी हो जाता है। लेकिन उस बछड़े को लेकर के लाशा गुजरी को सौंप देते हैं और लाशा गुजरी कहती है अरे हमारा ये आपने क्या कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना था, मेरे खातिर ये किया है। उसी समय तेजा जी का जो वसन दिया था सांप को, वो सांप का वसन निभाने के लिए सूरमरा गांव, उस गांव का क्या नाम था, सूरमरा गांव। सूरमरा गांव, सूरसरा गांव नागौर। वहां पर जिस सांप को वसन दिया था वो सांप के पास जाता है और कहता है नागदेव जी देवता लीजिए मैं आ गया, अब आप जो भी करना है वो कर दो। नाग देवता बाहर आते हैं और कहते हैं तेरे शरीर पे तो कुछ है ही नहीं, सब जगह दंश, सब जगह तेरा शरीर छलनी हो गया है, मैं कहाँ से काटूं तेरे को। तब तेजा जी कहते हैं मेरे शरीर की 3 अंग बिल्कुल सुरक्षित है, वो एक तो हाथ की हथेलियां हैं, एक पैरों की हथेलियां हैं और एक मेरे मुंह की जीभ है। आपको जहां भी डसना हो डस ले। तो सांप देवता आते हैं और जीभ को डस मारते हैं और तेजा जी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु हुई थी तेजा जी की, ये हुई थी भाद्रपद शुक्ला दशमी 1760 को। कब हुई, नहीं 1160, भाद्रपद शुक्ला दशमी 1160 विक्रम संवत। इसी दिन तेजा जी का मेला लगता है, तेजा जी का मेला लगता है। इस दशमी को ही कहते हैं तेजा दशमी। इसी दिन पशु मेला लगता है। मैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको लिखवा रहा हूँ और जो बातें सुनानी है वो आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब ये तो इस विक्रम संवत ईस्वी सन की बात करें तो 20 अगस्त 1103, 20 अगस्त 1103 में तेजा जी ने अपना प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग नाग देवता ने ये वचन दिया कि आपका थान होगा, उसको आप है ना वो सांपों के देवता होंगे, सांपों के देवता। जब किसी को सांप डंक मार देगा तब आपके देवरे में लेकर आएंगे। तेजा जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, देवरे। तेजा जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, देवरे। आपके देवरे में वो सांप कटा हुआ आदमी आएगा, उसको एक राखी बांधेंगे, राखड़ी बोलते हैं उसको, राखड़ी, जिसको बोलेंगे तांती। ये राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब तांती क्या है, राखड़ी क्या है, देवरे क्या है, ये प्रश्न आते हैं पुलिस में, पटवारी में, कांस्टेबल में, ऐसे प्रश्न हमेशा अमूमन आते रहते हैं और आपको इन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
तो वो तांती बांधते हैं, बांधने के बाद वो ठीक हो जाएगा। तो सांपों का देवता किसको कहा गया है? तेजा जी को। एक और गुगल जी को भी सांपों का देवता कहा गया है, लेकिन तेजा जी भी सांपों के देवता हैं। तेजा जी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। और इनकी जो मूर्ति होती है वो होती है तलवारधारी अश्वरोही, तलवारधारी अश्वरोही, हाथ में तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार इनकी मूर्ति है वो लगाई जाती है। ठीक है ना। इनका मुख्य मंदिर है, इनका मुख्य मंदिर देखें, वो है खरनाल नागौर में। खरनाल नागौर में तेजा दशमी के दिन वहां पर बहुत बड़ा पशु मेला, मैंने आपको बताया पशु मेला बढ़ता है, पशु मेला बढ़ता है। 2 लाइनें इनके लिए मैंने बनाई, उनके लिए कि वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के, जो बदल दे बहाव धारों के, जो बदल दे बहाव धारों के। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। आजकल वैसे भी तेजा जी का गीत है वो YouTube पर काफी लोकप्रिय हो रहा है ना। तेजा रे थारे मंदिर ये नाचे कोई लड़ी वो, और टिकटॉक पे तो हमेशा बजता रहता है, कहीं पर भी जाओ देखते हैं तेजा जी के बारे में ऐसी। तो मैंने भी बैठे बैठे देखा, मैंने देखा अगर कहीं ऐसा है तो तेजा जी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे सकूं कि तेजा जी आखिर थे कौन, क्या उन्होंने कार्य किए, क्या केवल यूट्यूब और टिकटॉक के माध्यम से तेजा जी नहीं, तेजा जी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है कि वास्तव में तेजा जी ने क्या क्या काम किए थे। बहुत सराहनीय काम किया था, गायों की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए थे। ठीक है ना। तो इस तरह से, और आप बस इस वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करना, बस आपसे ये अंतिम में ये विनती है। धन्यवाद, नमस्कार।